जेल में बंद कैदियों की जिंदगी को लेकर कई तरह की बातें सुनने को मिलती है या यूं कहें किस्से सुनने को मिलते हैं। सजा काट रहे कैदी के लिए जेल में दिन रात अलग अलग गिने जाने का किस्सा या फिर उम्र कैद की सजा में केवल 14 साल तक की जेल की सजा का किस्सा, इस तरह के अनेकों किस्सा सुनने को मिलता है। जेल में कैदी कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, वीआईपी लोगों को क्या अलग से सुविधा मिलती है, कैदी क्या काम करते हैं, कितने पैसे मिलते हैं। कुल मिलाकर सवाल ये है कि जेल के अंदर कैदियों की जिंदगी कैसी होती है। आपको बता दें कि जेल स्टेटस सब्जेक्ट है, इसलिए अलग अलग राज्यों में जेलों के नियम अलग अलग होते हैं। हर राज्यों का अपना जेल मैनुअल होता है। जेल मैनुअल एक रूल बुक होता है जिसमें जेल में बंद कैदियों के लिए नियम कायदे लिखे होते हैं। जेल प्रशासन इसके हिसाब से ही काम करती है। जेल मैनुअल में कैदियों के रहने, खाने, काम के बांटने से लेकर फांसी तक के नियम निर्धारित होते हैं। ये सब जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जेल कितने प्रकार के होते हैं, इनके मैनुअल क्या है। भारत में कुल 8 तरह के जेलें हैं। इनमें सबसे प्रमुख सेंट्रल जेल होती है। सेंट्रल जेल में उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें 2 साल से अधिक की सजा हुई हो या जिन्होंने किसी घिनौने अपराध को अंजाम दिया हो। यहाँ बंद कैदी जेल में काम कर पैसा भी कमा सकते हैं। सेंट्रल जेल में अन्य जेलों की तुलना में कैदियों की रखने के लिए अधिक जगह होती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 सेंट्रल जेल है। महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और पंजाब में 9 सेंट्रल जेल है। इसके बाद दिल्ली और कर्नाटक में 8, वहीं अरुणाचल प्रदेश और मेघालय जैसे राज्यों में कोई सेंट्रल जेल नहीं है। इसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट जेल। डिस्ट्रिक्ट जेल यानी जिला जेल। सेंट्रल जेल और जिला जेल में ज्यादा अंतर नहीं होता है। जिला जेल उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मुख्य जेल के रूप में काम करती है जहाँ सेंट्रल जेल नहीं होती है। आंकड़ों के हिसाब से यूपी में सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट जेल है। इसके बाद आता है उप जेल, अंग्रेजी में कहें तो सब जेल। भारत में उप जेल सब डिवीजन स्तर के जेल की भूमिका निभाती है। सबसे अधिक उप जेल महाराष्ट्र में है, वहीं हरियाणा, मेघालय और मणिपुर जैसे राज्यों में उप जेल नहीं है। इसके बाद आती है ओपन जेल। इन जेलों में ऐसी व्यवस्था होती है जहाँ रहने वाले कैदियों को दिन के समय काम पर बाहर जाने दिया जाता है और रात होते ही वे सब वापस आ जाते हैं। दरअसल ये जेल ऐसी होती है जिनमें दीवारें, सलाखें और ताले नहीं होते हैं। यहाँ सुरक्षा व्यवस्था भी काफी कम होती है। इन जेलों में उन कैदियों को रखा जाता है जिनका व्यवहार अच्छा है और वह नियमों पर खरे उतरते हो। अगर सेंट्रल जेल के किसी कैदी का व्यवहार अच्छा होता है तो उसे ओपन जेल में भेजा जा सकता है। भारत में ओपन जेल की शुरुआत ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। पहली ओपन जेल भारत में 2005 के दौरान में मुंबई में खोली गई थी, तभी से भारत में इसकी शुरुआत मानी जाती है। इसके बाद आती है स्पेशल जेल। नाम से ही जाहिर होता है इस तरह की जेलें खतरनाक अपराधियों के लिए बनाए गए हैं। इन जेलों में घुसपैठी और आतंकवादियों को रखा जाता है और ऐसी जेलों में बड़ी सुरक्षा होती है। महाराष्ट्र, केरल जैसे राज्यों में ऐसी जेलें मौजूद हैं। इसके बाद आती है बास्टल स्कूल जेल। अगर कोई नाबालिग अपराध करता है तो उसे बास्टल स्कूल में रखा जाता है। इसके बाद आती है महिला जेल। हमारे देश में महिला कैदियों के लिए अलग से जेल होते हैं। इस जेल की सबसे खास बात यह होती है कि यहाँ पर काम करने वाले सारे स्टाफ महिला होती है। इसमें महिला कैदियों के साथ बच्चे भी रह सकते हैं। इन जेलों के अलावा अन्य जेल भी है। भारत में केवल 3 अन्य जेल है। ये कर्नाटक, महाराष्ट्र और केरल में स्थित है। इन तीनों को छोड़कर भारत के किसी भी राज्य में अन्य जेल नहीं है। अब आइए जान लेते हैं कि कैदियों की सुबह से शाम तक की दिनचर्या कैसी होती है। आखिर कैदियों की सुबह उठने से रात को सोने तक का पूरा दिन कैसा होता है। कैदियों की दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे से होती है। जब पहला 50 यानी घंटा बजता है तो कैदियों को उठना होता है। इसके बाद 6 बजे तक नित्य क्रिया करने का समय दिया जाता है। फिर कैदियों को कारागार परिसर में इकट्ठा होने के लिए बुलाया जाता है और वहाँ पर उनकी हाजिरी ली जाती है। इसके बाद जिस कैदी की कोर्ट में पेशी होनी है उसको सूचना दी जाती है कि आज आपकी पेशी है और बाकी कैदियों को प्रार्थना करवाई जाती है। प्रार्थना के बाद कैदियों को चाय नाश्ता दिया जाता है जिसमें चाय के साथ कभी ब्रेड, कभी बिस्कुट और कभी दलिया दी जाती है। नाश्ते के बाद कैदियों को काम दे दी जाती है जिसमें उनसे 3 घंटे यानी 11 बजे तक काम कराया जाता है। अलग अलग कैदियों को अलग अलग काम दिया जाता है, जैसे पेड़ पौधों में पानी देना, कारागार परिसर की सफाई करना जैसे अनेक काम कराए जाते हैं। अगर जो कैदी काम नहीं करना चाहता है उसको जेल प्रशासन को काम करने के बदले पैसे देने पड़ते हैं जिसे हाता कहा जाता है। सुबह 11 बजे दूसरा 50 बजता है, तब कैदी को सुबह का भोजन के लिए बैरक के रसोई के पास बुलाया जाता है और सभी कैदियों को भोजन कराया जाता है। भोजन का समय 11 बजे से 1 बजे तक का होता है। इस कालक्रम में कैदी कभी भी भोजन कर सकता है। कैदियों को दिए जाने वाला भोजन काफी हल्का भोजन होता है। उस भोजन में कैदी को 4 रोटी के साथ चावल, दाल और कभी कभी दलिया भी परोसा जाता है। यह भोजन निम्न स्तर का भोजन होता है जिसकी वजह से कई बार कैदियों के बीमार होने की शिकायतें भी आती रहती है। दोपहर 1 बजे तीसरा 50 बजता है। इस समय कैदी को अपना कोई काम बचा है तो उसको करने का समय दिया जाता है। इस समय कैदी कारागार पुस्तकालय में जाकर पढ़ भी सकता है या फिर कुछ कैदी अपने अपने कपड़े कंबल भी धोते हैं। कई बार तीसरे 50 में कुछ कुख्यात बदमाशों से काम भी कराया जाता है। चौथा और अंतिम 50 शाम के 5 बजे बजता है जिसमें सभी कैदियों को अपनी अपनी बैरक की तरह लौटने को कहा जाता है। फिर सभी कैदियों की एक बार गिनती की जाती है। इसी समय किसी कैदी की रिहाई पास हो गई होती है तो उनको रिहाई की सूचना दे दी जाती है कि आपकी रिहाई होने वाली है। फिर जिन कैदियों को शाम को खाना बनाने का काम मिला होता है उनको खाना बनाने के लिए लगा दिया जाता है। खाना बनाने और खाने का समय 8 बजे तक होता है। शाम के खाने के मेन्यू में 6 रोटी के साथ दाल और कभी कभी सब्जी भी दी जाती है। खाना खाने के बाद सभी कैदियों
कैदियों को उनके अपनी अपनी बैरक में डाल दिया जाता है और कारागार के अंदर के परिसर की लाइट बंद कर दी जाती है और यहीं से कैदियों की दिन की समाप्ति हो जाती है और अगले दिन उठते ही वही दिनचर्या का कार्यक्रम लागू हो जाता है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि बैरक क्या होता है। जिसमें कैदी को रखा जाता है या जिस रूम में कैदी को बंद रखा जाता है उसको बैरक बोला जाता है। इस बैरक में कैदी को पीने के पानी की एक मटकी और एक गिलास दिया जाता है। इसके अलावा खाने के लिए एक थाली दी जाती है। कपड़ों में पहनने के लिए एक कुर्ता और बिना नाड़े का पैजामा दिया जाता है। कैदियों के अपराध के अनुसार उन्हें अलग अलग बैरकों में रखा जाता है और हर कैदी को अपना अपना नंबर दिया जाता है जिसे हम आमतौर पर कैदी नंबर से पुकारते हैं। अब आइए जेल के नियम के बारे में भी जान लेते हैं। यह तो स्वाभाविक है कि अगर जेल में नियम नहीं होंगे तो फिर वो जेल नहीं कहलाएगी, इसलिए जेल में बड़े सख्त नियम होते हैं। जेल परिसर के अंदर पैसा रखना मना होता है। कारागार कैंटीन में जेल की टोकन करेंसी चलती है। जेल में हाथ की कलाई घड़ी, सोने के आभूषण, माचिस, अपना पेन और चम्मच भी रखना मना होता है। कैदियों से जेल में परिजनों को मिलने के लिए एक निश्चित समय दिया जाता है। इसके अलावा जिस कैदी के परिजन मिलने में असमर्थ होते हैं उनको हफ्ते में एक बार फोन पर बात कराई जाती है। अगर किसी कैदी का परिजन बाहर से खाना, प्याज, अचार या नाश्ता कैदी के लिए लाता है तो उसको कैदी को देने से पहले जेल प्रशासन को एक निश्चित शुल्क देना पड़ता है। अगर परिजन पैसा नहीं देते हैं तो उनको सामान को वापस लौटा दिया जाता है। अगर कोई कैदी जेल प्रशासन के नियमों का पालन नहीं करता है तो उसको पीटा भी जाता है। जेल के अंदर काफी डरावनी माहौल भी रहती है। यह कैदियों की जीवन की दास्तां कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाला न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।